गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वाटर साइकिल को बहुत अच्छे से टू से स्टेट्स को पढ़ा था। आज हम वाटर साइकिल को पढ़ेंगे। जिन्होंने स्टेट्स अच्छे से देख लिए हैं उनको साइकिल बहुत इजीली समझ आएगा। सो डोंट वरी, पेज नंबर B81। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, पढ़ेंगे वाटर साइकिल। अच्छा, वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल पढ़े। इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर प्लेस इन साइकिल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। जब इंटर कन्वर्जन होता है, जब हमने पढ़ा था सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में, तो क्या पढ़ा था कि इंटर कन्वर्जन हो रहा था और गैस को बेस में कन्वर्जन हो रहा था। ये क्या था बच्चे? एक वाटर साइकिल ही तो था। वाटर साइकिल कैन बी डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर। अब हमारे पूरे नेचर में ये प्रोसेस चलती रहती है ना? ये प्रोसेस चलती रहती है। कैसे? चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। वाटर इवेपोरेट ऑल टाइम फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी ड्यू टू हीट ऑफ द सन। अब जैसे मान लीजिए, इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे। जी, एक मिनट। जैसे कि बच्चे ये हमारा बहुत अच्छे से ड्राइंग बना के करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखिए बेटा, जब सन की रेज, बेटा सन की रेज क्या होती है? इस वाटर पे पड़ती है। ये सन की रेज है ना, ये जब वाटर पे पड़ती हैं तब ये पानी क्या हो जाता है बच्चे? पूरा हीट हो जाता है। हीटिंग हो रही है इसमें, मतलब पानी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। और गर्म होकर बेटा इसमें से क्या निकलेगी? इसमें से निकलेगी भाप, जिसको अपने बोलते हैं स्टीम, या आप बोलते हो वाटर वेपर। वेपर समझते हो ना? भाप को ही बोलते हो बेटे। हाँ जी, जब सन की रेज वाटर पे पड़ती हैं तो पानी गर्म होता है और स्टीम की फॉर्म में बाहर निकलता है। यहां तक समझ आया? और ये स्टीम की फॉर्म में बाहर निकलता है। इट मीन आगे बढ़ते हैं। Plant also release water vapor during transpiration from the surface of leaf. The water vapor rise at certain height where the condense to form of clouds. हाँ जी, अब बनते हैं clouds। क्लाउड बनाए, ये है हमारे क्लाउड। जब ये वाटर वेपर जाती है क्लाउड के पास जाती है, तो क्या होता है बेटे? क्लाउड के अंदर क्या बन जाता है? वाटर। जो ये वेपर्स गई क्लाउड के बीच में जाके भर गई, क्लाउड ने उसको अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद क्या होते हैं? जो ये क्लाउड्स होते हैं ना, ये आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होती है? बारिश, जिसको आप बोलते हो रेन। अब समझ आई ये प्रोसेस कि जब वाटर गर्म होता है तो वो वेपर्स निकलती है और वो वेपर्स जाके क्लाउड में जाती है और क्लाउड अपने आपस में टकराते हैं, भरे हुए पानी से क्लाउड, तब रेन होती है। तो हमने क्या देखा कि वाटर हमारा ऊपर गया और वापस नीचे आया। तो क्या प्रोसेस हुई? है वाटर साइकिल ही तो हुई। क्लियर हुआ बेटे? और इसी तरह से हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? हाँ, ट्रांसपिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से लीव्स पे क्या होता है? वाटर जनरेट होता है, वाटर उसके ऊपर कलेक्ट हो जाता है। When cloud are saturated with water vapor and become heavy, अभी तो बताया कि इसमें पानी भर जाएगा तो ये हैवी हो जाएंगे। And precipitate occur which amount of the rain, और बाद में क्या होगा? रेन होगी, है ना? And rain water is considered to be the purest form of natural water। और जब रेन आती है ना बेटे, तो वो कौन सी फॉर्म होती है? रेन हमारी प्योर फॉर्म होती है। रेन वाटर जो होता है ना,
वो हमारा प्योर होता है, जिसको आप डिस्टिल्ड वाटर भी बोलते हो। डिस्टिल्ड वाटर इतना प्योर होता है बेटे, वो केमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, लैबोरेटरी में यूज किया जाता है, कार बैटरीज में यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वाटर साइकिल हेल्प इन रेगुलेटिंग वेदर ऑन द अर्थ, ये चलता ही रहता है बेटे प्रोसेस। और ये हमारे वेदरिंग के लिए तो बहुत अच्छा है कि वेदरिंग ब्रॉडकास्ट होती है ना, हमें वेदर का पता चलता है, तो इसी की फॉर्म से ही पता चलता है। एंड वाटर साइकिल मेक वाटर अवेलेबल वेरियस फ्रॉम द अर्थ, और वाटर साइकिल से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी कितने पार्ट में वाटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद आते हैं बेटे सोर्स ऑफ वाटर, ये नोट कर लिया वाहिगुरु, हाँ जी नोट कर लिया बेटे। उसके बाद है बेटे सोर्स ऑफ वाटर। अच्छा वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आता है सरफेस वाटर, ये हमारे सरफेस पे कितना है, हमारे लैंड एरिया पे कितना वाटर है, कहाँ कहाँ होगा, इट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सोर्स ऑफ सरफेस वाटर आर लेक्स, रिवर, है ना, ओशियन। कहाँ कहाँ होगा, पहला आएगा हमारा सरफेस वाटर, ये हमारे कहाँ होगा, लेक्स में, ओशियंस में, पाउंड में और स्ट्रीम में, ठीक है। उसके बाद आता है अंडरग्राउंड या फिर ग्राउंड वाटर। जो अंडरग्राउंड होता है जैसे हम हैंडपंप की हेल्प से, या जो हमारे बड़े बड़े कुएं बने होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हैंडपंप से बोलते हो। और अंडरग्राउंड वाटर होता है वो भी तो अपनी मतलब है तो अर्थ पे ही। ग्राउंड वाटर इज सिंपलीफाई वेरी लाइंग अंडर द ग्राउंड वेयर द सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड विद वाटर। इसी वजह से जो हमारी सॉइल होती है बेटे वो गीली होती है ना। इफ वी डिग अ होल इन ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी वी कैन फाइंड मॉइस्चर। Soil moisture in the soil indicate the presence of underground water. The more we dig deeper layer is found where the space between particle of soil gap between rocks and fitted water table. क्या होता है बेटा, देखना बेटे ध्यान से। जैसे कि ये आपकी ग्राउंड है, सरफेस है, ये ग्राउंड है, ये हमारे ऊपर क्या होगी, मिट्टी होगी जैसे, है ना। अब आपको पता कैसे चले कि पानी कौन से एरिया में ज्यादा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक होल क्रिएट करना पड़ता है, इसमें से कहते हैं ना वो खोदना पड़ता है, गड्ढे खोदने पड़ते हैं, जिससे आपको अगर सोइल आपको मॉइस्ट फील होती है, गीली सोइल अपने को मिलती है, इट मीन वहां क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। क्लियर हुआ। और ये अगर अपने डेजर्ट एरिया की बात करें अपने राजस्थान में, क्या डेजर्ट एरिया में सॉइल मॉइस्ट होती है, बिल्कुल नहीं, वहां तो ड्राई होती है, ड्राई होती है ना राजस्थान में। इसलिए वहां पानी की कमी होती है। द अपर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। जो हमारा अपर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, मान लो ये हमारा कौन सा पार्ट होता है बेटे, वाटर टेबल। Upper part of the surface is a water table. Sometime ground water can be stored between the layer of hard rock and water table. This is called aquifer. अच्छा एक्वीफायर क्या होता है, जब हैंडपंप्स वगैरह लगा देते हैं अपने और वाटर टेबल को अपने क्या पानी का यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर स्टोन से की हेल्प से। वाटर इज एक्वायर्ड इज यूजली पंप्ड बोल दिया ना इसने, ट्यूबवेल भी बोल दिया, हैंडपंप भी बोल दिया। तो मान लीजिए अपने हैंडपंप और इनकी हेल्प से जब पानी अपने ऊपर की ओर खींचते हैं, वो पुल करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, अपनी एक्वीफायर बोलते हैं। ग्राउंड वाटर इज रिप्लेस्ड बाय द रेन वाटर एंड अदर सोर्सेज जैसे कि रिवर एंड पॉन्ड। ग्राउंड वाटर कहाँ होता है, कौन कहाँ कहाँ अपने देख सकते हैं, जो हमारे रिवर्स होते हैं, पाउंड्स होते हैं। द वाटर फ्रॉम द सोर्स सिप थ्रू द सॉइल एंड फिल एम्प्टी स्पेस क्रैक डीप बिलो द ग्राउंड। वही है एम्प्टी स्पेस, क्या है, जब अपने गड्ढे खोदेंगे तो ये स्पेस तो एम्प्टी होगा, है ना, ये स्पेस एम्प्टी होगा ना, ध्यान से देखो, ये स्पेस एम्प्टी होगा, तो इसके बीच में अपने क्या लगा सकते हैं, हैंडपंप लगा सकते हैं, है ना। द वाटर दिस प्रोसेस सिपिंग वाटर ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को अपने इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं।
द ग्राउंड वाटर गेट रीच्ड बाय दिस प्रोसेस। अब ग्राउंड वाटर क्या होता है, इससे हमारे को बाहर की तरफ वाटर की हमें मिल सकता है। उसके बाद आता है बेटे डिप्लेशन या ड्रेन ऑफ वाटर टेबल। ड्रेन क्या है, अब ध्यान से देखो। यू मे ऑब्जर्व, हाँ जी, यू मे ऑब्जर्व द exclusive construction of building road reduce absorption water by the soil. Can you say why? आपने देखा होगा जब हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो हमारे घरों में पानी कितना मिलाया जाता है। जब घर बनाने के लिए मिट्टी में, सीमेंट में, बजरी, रेते में के अंदर पानी कितना डाला जाता है। तो आपने कभी देखा है कि ये सब ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, हमारा घर बन जाता है। कैसे होता है ये सब? Water drain the ground get replenished by the seeping of by water, rainwater. The water table not affected in long as the draw replaced by natural process. कुछ नहीं होता बेटा, जो सॉइल होती है या जितने भी कोई भी चीज़ जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, वो वाटर को इस तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस हो। वाटर टेबल में डाउन इज द वाटर इज नॉट सफिशिएंट रिप्लेस टेक ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। कुछ फैक्टर्स देखते हैं, कुछ नहीं था इस स्टोरी में, सिर्फ इतना ही था कि चीज़ें जो होती हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कैसे कर लेती है? पहले देखिए इंक्रीज पॉपुलेशन। इंक्रीज पॉपुलेशन में देखिए इट क्रिएट डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जनता बढ़ेगी अपनी, तो क्या होगा? हाउसेस की नीड भी बढ़ेगी। हाउसेस की नीड बढ़ेगी तो वाटर की नीड बढ़ेगी। समझ रहे हो? मतलब हाउस बनाने के लिए वाटर चाहिए ना हमें। और कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, ऑफिसर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट डिक्रीज ओपन एरिया लाइक पार्क, प्ले ग्राउंड, रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। बेटा इससे रीजन क्या है कि पॉपुलेशन अगर बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बिल्डिंग्स बढ़ेंगी, बिल्डिंग्स बढ़ेंगी तो जो हमारे ग्राउंड वाला एरिया है वो खत्म होता जाएगा। और अगर ग्राउंड वाला एरिया ही खत्म होगा तो अंडरग्राउंड वाटर जो रेन से आता है, क्या वो वाटर धरती अपनी एब्जॉर्ब करेगी? हमारी अर्थ एब्जॉर्ब करेगी? कैसे करेगी? जब बिल्डिंग्स ही खड़ी होगी, बड़े बड़े मॉल्स ही खड़े होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक बोल सकते हो कि एक प्रॉब्लम ही है। So you see that due to rapid increase population consume more groundwater and allow lesser water to slip into the ground. This case is depletion of water table. अच्छा ये हमारा क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, एक बोल सकते हो कि डिप्लेशन है। इंक्रीज इंडस्ट्री, अच्छा इंडस्ट्रियाँ बड़ी बड़ी बन जाएंगी तो क्या होगा? वाटर ग्राउंड एब्जॉर्ब करेगा? मैक्सिमम नहीं होगा। देखिए बिसाइड रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज इंडस्ट्री ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन फॉर वाटर टेबल बिकॉज इंडस्ट्री ड्रो मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्योंकि जब इंडस्ट्री क्रिएट होगी, कोई भी इंडस्ट्री बनेगी, कोई कंपनियां बनती हैं बड़ी बड़ी, कोई नई अपनी बिल्डिंग क्रिएट करता है, तो पानी कहाँ यूज़ हो रहा है? वहाँ पानी यूज़ हो गया बिल्डिंग बनाने के लिए तो। लेकिन क्या ग्राउंड जो उसने अपना स्पेस लिया, जहाँ पे उसने अपनी बिल्डिंग खड़ी की, क्या वहाँ पे अब पानी खड़ा हो सकता है? पानी वहाँ ग्राउंड में हो सकता है? नहीं हो सकता, अंडर द ग्राउंड। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स हैव टू यूज ग्राउंड वाटर फॉर द कल्टीवेशन बिकॉज रेन वाटर इज नॉट सफिशिएंट इरिगेट देयर क्रॉप्स एज अ रिजल्ट इज डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल टेक्स प्लेस। अच्छा एग्रीकल्चर के लिए वाटर तो बहुत ज्यादा यूज होता है ना, आपको पता है, होना भी चाहिए बट एक प्रॉपर तरीके से, ताकि पानी की वेस्टेज भी ना हो और हमारी क्रॉप भी बहुत अच्छे से। एंड डिफोरेस्टेशन क्या होता है? द कंप्लीट ऑफ पार्शियल रिमूवल ऑफ ट्री एंड वेजिटेशन फ्रॉम अ एरिया इज लैंड इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। जो हमारे बेटा ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, अगर अपने उनको काट देंगे तो क्या हमारे पानी की और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम नहीं होगी बेटा। इसलिए इट इज कॉल्ड डिक्रीज एवरेज एरिया वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। ये सारे रीजन है डिप्लेशन के, ड्रेन ऑफ वाटर के। क्लियर है? अगर एग्जाम में आता है तो 2-3 रीजन आप अच्छे से लिख सकते हो। आपको पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, जो समझा रहे हो बस उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, है ना बच्चे? बहुत आज के लिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।